हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स में। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोग? एकदम मस्त, एकदम टकाटक चल रही है और एकदम मस्ती कर रहे होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम झकास चल रही है ना? एकदम झकास पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए आज का, इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिए, वेक्टर का डेफिनेशन वगैरह देखें अच्छी तरह से। आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए, ठीक है। पहला लेक्चर हम लोग किए, आज सेकंड लेक्चर है हम लोग का वेक्टर्स का, ठीक है। इसमें भी आज हम लोग कुछ बेसिक्स ही देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? हाउ टू से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे मान लीजिए वेक्टर में अगर आप पढ़ते होंगे ना, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। ऐसे वगैरह देखे होंगे। जैसे आप कहीं जाते हैं तो अपना लोकेशन भी बहुत जगह ऐसे लिखा होता है ना। इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में समझेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो आज हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। समझ लेना, समझते हैं, ओके। चलिए, ये तो आपको पता होगा, पता है क्या पता कर रहे हैं सर? पता नहीं है? दो एक लाइन हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल खींच दिए। चलिए, टेढ़ा हो सकता है, समझ जाएगा। चलिए, इसमें हम लोग इधर क्या कहते हैं? आपका ईस्ट। ये क्या होता है? आपका वेस्ट। ये क्या होता है? नॉर्थ। ये क्या होता है? साउथ। चलिए, एक चीज इसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है। क्या रहता है? क्या कंफ्यूजन रहता है बताएंगे? चलिए देखिए, जैसे हम बात करें, अभी यहाँ पे अभी क्या बोले हम? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर, ये तो समझ में आता है सर। लेकिन अगर हम खड़ा होते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या? अगर जैसे हम बात करें तो इधर ईस्ट वेस्ट बोलते हैं ना, उस बाद नॉर्थ साउथ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये ऊपर नीचे कैसे होगा? देखिए, ये मेनली होता ऐसे ही, ठीक है। ये आपका इधर बाहर वाला पार्ट हो गया ना, वो नॉर्थ हो गया, अंदर वाला पार्ट साउथ हो गया। लेकिन इसको हम 2D प्लेन पे कैसे दिखाएंगे? इसलिए हम इसको क्या करते हैं? पलट देते हैं, ठीक है। तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ दिखाने के लिए। लेकिन रियल में क्या होता है? रियल में ऐसे तो होता नहीं है। लेकिन हमको तो 2D प्लेन पे क्वेश्चन करना है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अब पहले बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोई वेक्टर है, ठीक है। उसी तरह इधर भी इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसी तरह इधर भी इधर बढ़ा देते हैं हम, देख लो। और सेम टू सेम सेम एंगल पे आप इधर भी लाइन, लाइन थोड़ा टेढ़ा होगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है लाइन टेढ़ा होगा तो उसको मैनेज कर लेना है। देखिए, ये एंगल अगर 45 डिग्री है, कितना? 45 डिग्री पे एग्जैक्ट, कितना पे? 45 डिग्री पे। अगर 45 डिग्री पे होगा, कितना पे? 45 डिग्री पे होगा, तो हम लोग बोलेंगे नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेनली हम लोग नॉर्थ ईस्ट ऐसे बोलते हैं। ये एंगल आपका कितना होगा? 45 डिग्री होगा। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। उसी तरह इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे। उसी तरह इसको क्या बोलेंगे? आपको साउथ वेस्ट बोलेंगे। पहले हम लोग मेनली लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट लिखते हैं। ये समझ गए? जब एंगल कितना हो आपका? 45 डिग्री हो, कितना? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 45 डिग्री एंगल होना चाहिए, ये इस एक्सिस, ठीक है। तो 45 डिग्री, जैसे ये एंगल बोलेंगे तो ये एंगल कितना? 45 डिग्री, मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से दिस वेक्टर का। उसके बाद इसको बोलेंगे हम लोग कितना? 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री एंगल है तो आप सीधा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये आप इजीली बता दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है? कितना? अगर एग्जैक्ट 45 डिग्री, मतलब यहाँ भी इसके एंगल इस साइड से भी कितना? 45 डिग्री होना चाहिए। तो सेम ये चारों क्या होगा? चारों आपका क्वाड्रेंट में ऐसे ही बोलते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सब में अगर 45 डिग्री है तो उसको आप सीधा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, ये समझे। उसके बाद हम देखते हैं आप 30 डिग्री 40 डिग्री हुआ तब हम कैसे रीड करेंगे। इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। कब बोलेंगे हम? साउथ वेस्ट बोलेंगे। साउथ वेस्ट जैसे है तो कितना, जो वेक्टर आपका कितना? 45 डिग्री पे हो। ये कितना होता है टोटल? जैसे हम क्वाड्रेंट की बात करें, ऐसे बनाएं, ये कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। चलिए, ये समझ गए।
चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल उपयोग होगा तब हम कैसे रीड करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, ये तो बस अपने से भी सोच सकते हैं, याद ही हो गया होगा आप लोग को, हो गया ना, याद हो गया होगा। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे होगा तो उसको हम कैसे रीड करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे होगा तो उसको हम कैसे रीड करेंगे। चलिए फिर वही हम लोग बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट जा सारा कुछ बनाएंगे। ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहिए। ये क्या हो गया भैया, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, नॉर्थ होता है। ठीक है, ये साउथ होता है, मतलब समझे। चलिए अगर जो मान ली हो सकता है कोई हिंदी मीडियम से पढ़ के आएंगे, किसको बता दें ईस्ट क्या होता है, पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। चलिए अब मान लीजिए ये कोई आपका दूसरा कलर लेते हैं, जैसे ये आपका क्या है, ऐसे है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री। इस वेक्टर को हम नाम देते हैं ए। क्या नाम देते हैं, ए। अगर हम पूछे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, तो पहले तो क्या लिखिएगा 30 डिग्री। देखिए इसको हम यहाँ पे एरो भी लगा देते हैं, 30 डिग्री किससे घुमा है, ईस्ट से। कहां से घूम रहा है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ऐसे था, ऐसे था, इधर घुमा दिया हम यहाँ पे, तो किधर घुमाए हैं, नॉर्थ की तरफ। किधर घुमाए हैं, तो 30 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे लगाएंगे ऑफ। किससे घुमाए हैं, देखिए किससे घुमाए हैं, तो ईस्ट से, यहाँ पे था ईस्ट से, उसको हम घुमा दिए नॉर्थ की तरफ, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑफ का मतलब आप समझिए से, क्या से, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ घुमा दिए, कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये पढ़ने में आया, नहीं आया। चलिए पहले क्या करेंगे, एंगल लिखेंगे, जिधर की ओर घुमाए हैं। जैसे हम ऐसे यहाँ पे हैं, हम अगर मान लीजिए इधर घूमते हैं, लेफ्ट घूमे, तो हम पहले क्या लिखेंगे, कितना डिग्री घूमे। हम जैसे यहाँ पे हैं, अगर ऐसे पूरा हो गया, ठीक है, ऐसे पूरा हो गया तब कितना 45 डिग्री, मतलब 90 डिग्री हम घूम गए। ठीक है, तो जितना घूमे, कहाँ से घूमे के, ऐसे थे, यहाँ से घूमे थे, जितना डिग्री घूमे वो लिखेंगे, प्लस किधर घूमे, लेफ्ट, तो लेफ्ट लिखेंगे। ठीक है, कहाँ से घूमे, तो यहाँ का जो आपका पोजीशन होगा, हम मान लीजिए अभी क्या कहते हैं, नॉर्थ की तरफ है, चाहे साउथ की तरफ, जो भी डायरेक्शन हो, जिधर रहेंगे वहां से लिखेंगे। तो जहां से घूमेंगे आप, जहां से घूमेंगे आप, वो बाद में लिखाएगा। वही तरह ये वेक्टर जहां से घुमा है, कहा ईस्ट से घुमा है, ईस्ट आपका बाद में रहेगा। ये समझ में आया। चलिए नहीं समझ में आया, एक और देखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, ठीक है, ये आपका एंगल हो गया 60 डिग्री, मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, इस वेक्टर का नाम देते हैं बी। अब आपको पूछे डायरेक्शन ऑफ बी बताइए, क्या डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर बताइए क्या होगा, बताइए, खुद बताइए आप लोग। पहले खुद लिखिए कॉपी में, उसके बाद आंसर मिलेगा। पहले तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, डिग्रिया लिखेंगे, कितना डिग्री आप घूम गए। किधर घूमे भैया, नॉर्थ की तरफ घूमे। किधर घूमे, नॉर्थ की तरफ घूमे। कहां से घूमे, तो ईस्ट से घूमे, और ईस्ट हो जाएगा। ये समझे, समझे कि ना समझे, समझ गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बात करें, अब हम घुमाते हैं आपको, इधर से घुमाते हैं, उल्टा तो बहुत घूमे, कुछ उल्टा भी घूमे। इस वेक्टर का नाम देते हैं हम डी। क्या नाम देते हैं, डी। अब आपसे पूछे डायरेक्शन ऑफ डी बताइए, क्या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी। ठीक है, एक इधर लिख देते हैं, ये लिखते हैं 80 डिग्री, और ये इधर से लिख देते हैं 10 डिग्री। दोनों तरफ से पढ़ना है इसमें से। देखिए 80 हो जाती है तो 10 डिग्री बचेगा ना, अरे बचेगा कि ना बचेगा, बचेगा सर, बचेगा 10 डिग्री, ये 80 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा भैया, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये रो अच्छा ढंग से लगा दीजिए।
ठीक है, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्शन अब आपको डी पूछे, ये हम लिखते हैं, थोड़ा आप 50 डिग्री कर दीजिए, 50 डिग्री। तो अब इस केस में क्या लिखिएगा आप, सबसे पहले तो आप 50 डिग्री लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 50 डिग्री तो लिखना ही है। अब बताइए 50 डिग्री किधर घूम रहे हैं, नॉर्थ की ओर घूम रहे हैं। कहां से घूम रहे हैं, तो ईस्ट से घूम रहे हैं, तो 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। अगर इसी को मान ली यहां से घुमाते हैं तो कितना होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। अब क्या पूछे, इसी डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर का दो एक और डायरेक्शन हो सकता है। इसी का दूसरा डायरेक्शन आप क्या लिखिएगा, 40 डिग्री, 40 डिग्री किधर की ओर घूमे, वेस्ट की ओर घूमे। यहाँ ईस्ट नहीं, यहाँ वेस्ट लिखिएगा, सॉरी वेस्ट। 40 डिग्री किधर की ओर घूमे, वेस्ट की ओर घूमे। कहां से घूमे, ऑफ नॉर्थ से घूमे। समझे, ठीक है ना, हो जाएगा। आप एकदम बनाइए, धराधर धराधर बनाइए आप। अब देखिए इस वेक्टर को हम नाम देते हैं टी वेक्टर नाम देते हैं। अब सर क्या नाम भी स्पेसिफाई करके देना है, नहीं, आपका मन है तो ABCD XYZ, जो आपका जिस नाम से आपको ज्यादा प्यार होगा वो नाम का पहला लेटर भी आप लगा सकते हैं। चलिए, तो अब हम पी वेक्टर को, डायरेक्शन ऑफ पी क्या क्या लिख सकते हैं आप बताइए, डायरेक्शन ऑफ पी। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ पी हम आपसे पूछे तो क्या लिखिएगा, सबसे पहले तो लिखिए 80 डिग्री। 80 डिग्री किधर की ओर घूमे भैया, साउथ की ओर घूमे। कहां से घूमे, तो वेस्ट से घूमे। कहेगा नहीं मेरा मन ऐसा नहीं लिखने का, क्यों बात माने आपका, हम इस एंगल को लिखेंगे। तो लिख लीजिए 10 डिग्री किधर घूमे, वेस्ट की ओर घूमे। कहां से घूमे, साउथ से घूमे, तो दोनों सही। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो जैसा आपको घूमने के लिए कहेगा क्वेश्चन वैसा झूम बराबर झूम करते रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर उसी तरह आप इसमें भी कर सकते हैं। कितना कीजिएगा, मान लेते हैं ये 20 डिग्री। अगर मान लेते हैं इसको नाम देते हैं क्यू वेक्टर, फिर आपको डायरेक्शन ऑफ क्यू पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर, तो क्या लिखिएगा 20 डिग्री कितना, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ की तरफ घूमे ईस्ट से। मतलब कैसे पढ़ेगा समझ गए ना, जहां से घूमते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं, जिधर घूमते हैं उसको पहले लिखते हैं। पलक झपके किसको देखे, तो पलक झपके तो हम नॉर्थ को देखे। कहां से देखे भैया, तो आंख से ना देखे, तो आंख को बाद में लिखना है, जिसको देखे उसको पहले लिखना है। ठीक है चलिए, ये समझ गए, इसको समझने में कोई दिक्कत है, समझ गए तो छाप लीजिए, छाप लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एक दो क्वेश्चन जो आपको देंगे बताने के लिए। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन देंगे इसमें आप लोग पहले खुद से डायरेक्शन बताइएगा। किससे बताना है, खुद से बताना है। अगर ऐसे लिख दिए हमने, ये ऐसे लिख दिए, और ये आपका टेढ़ा क्यों बन रहा है भैया, ससुर पगला गया लगता है, नहीं 30 डिग्री। अब इसका डायरेक्शन आप लोगों को बताइए, बताइए, सोचिए, बनाइए, पहले बना लिए, पॉज करके पहले खुद बनाना है ठीक है, चलिए अब इसमें डायरेक्शन कैसे निकाले। अभी जो हम पढ़े थे उसमें क्या किए थे, अभी जो हम लोग देखे थे, जैसे तो हमेशा मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ से इधर की ओर वेक्टर जाता था। क्या होता था, इधर की ओर वेक्टर जाता था। ठीक है, इधर की ओर जाता था, इधर की कभी देखा ऐसे करके हम बताए हो, नहीं बताए थे ना। तो सब हम आपका क्या होता, आउटवर्ड जा रहा था। इसमें यहाँ पे कैसे हम बता दें कि 30 डिग्री, कोई उठेगा, मतलब आप उठिएगा, लिख दीजिएगा ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे लिखे तो आप 30 डिग्री सीधे लिख दीजिएगा, 30 डिग्री हो बनाओ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, धकाधक बना के आए, एक नंबर नेगेटिव लेके आ गए, पॉजिटिव तो छोड़िए, जीरो भी नहीं, नेगेटिव लेके आ गए। भैया ये तो बड़ा अत्याचार है, अत्याचार है ना। तो अत्याचार से हम क्या करना है, मुक्त करना होना है अपने आप को। तो अब क्या करेंगे देखिए, आपको बताया था वेक्टर को
आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको पीछे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। ये वेक्टर है ऐसे 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 दिशा न मिलाई, इसको ऐसे ला सकते हैं, मतलब इसी लाइन पे ऐसे ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं। इसमें डायरेक्शन, बस डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं तो वेक्टर को आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये समझ गए? चलिए अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसको आप क्या कीजिए, आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ पे एरो लगे, देखिए अब इनिशियल पॉइंट यहाँ हुआ, थोड़ा सीधा बनाइएगा, सीधे इसको निकालिएगा, देखिएगा अब तो कुछ लग रहा है सीधा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री होगा। ये पता है कि नहीं, अगर कोई दो लाइन अगर ऐसे कट करती है तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, पता है ना। ये एंगल ये एंगल ये एंगल सेम होता है, मान लीजिए ए है, ये एंगल भी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कौन, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो, इतना समझ गए। अब तो 10, अब क्यों नहीं होगा भैया, आप तो महारत हासिल हो गया। लिख दीजिए क्या, मान लीजिए वेक्टर का नाम दिए, क्या दिए, एस नाम दिए, ठीक है, ये भी आपका एस। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर 30 डिग्री, किधर, साउथ की तरफ। कहां से घूम ले भैया, तो वेस्टवा से घूम ले, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। मजामा, एकदम मजामा, समझ में आया, आ गया ना। चलिए इसको एक क्वेश्चन आपका होमवर्क आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये आपका ऐसे है, ये आपका नीचे हो गया, ये 60, ठीक है, एरो ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। इस वेक्टर का नाम दे देते हैं, ये दे देते हैं। तो आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये बताना है, क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका बड़का वाला होमवर्क, ठीक है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल कैसे डिफाइन करेंगे। दो वेक्टर जैसे भैया दिस एंड दिस, दो वेक्टर ऐसे कहीं पड़ा हुआ है, ये दोनों के वेक्टर के बीच में जैसे क्या एंगल बनाना, ये कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। हो सकता है कभी ऐसे भी हो, कभी हो सकता है ऐसे भी हो, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टेल्स या द हेड्स ऑफ द टू वेक्टर। जो दो वेक्टर के बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर। या तो उसका टेल्स, मतलब दोनों हेड है ना, मान लेते ढक्कन वाला हेड है, या तो दोनों हेड कनेक्ट हो या दोनों टेल कनेक्ट हो, और इसके बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा ना उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, वेक्टर के बीच का एंगल। अगर ये दोनों देखिए, अब ये स्मॉलर है, स्मॉलर है, स्मॉलर है, स्मॉलर, ठीक। जैसे ऐसे करेंगे तो अब कौन सा स्मॉलर, ऊपर वाला स्मॉलर कि नीचे वाला स्मॉलर, नीचे वाला स्मॉलर, ऊपर वाला आपका ज्यादा हो जाएगा, 180 डिग्री से प्लस हो गया, ये 180 डिग्री से कम हो गया, तो अब नीचे वाला एंगल जो बनेगा ना वो हो जाएगा वेक्टरवा का एंगल। समझे, समझ गए ना। चलिए तो मान लीजिए अब पहले तो वेक्टर को डिफाइन कर देते हैं ना भैया, क्यों, सही बात बोल रहे हैं ना। ये देखिए दो वेक्टर, ये जो एंगल होगा ना, मान लेते हैं इसको थीटा, और ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये थीटा जो होगा ना यही होगा इस वेक्टर का एंगल। ए और एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, एंगल 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 मत कर लीजिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा। अभी मान लीजिए हम थीटा, तो इसको हम नाम देते हैं थीटा, चलिए थीटा तो इसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, थीटा से इसको मान लेते हैं हम 30 डिग्री।
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह एक और बना देते हैं, एक और बना दें। ये देखिए, या ये हो गया। ये मान लेते हैं 70 मानते हैं, हो सकता है 70 हमने लगा देखा यहाँ पे परपेंडिकुलर 90। ये माने P और ये माने Q। तो एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q क्या हो जाएगा आपका? एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर छोटा Q बड़ा Q लिख बड़ा Q, ऐसे तो क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री। धराधर लिख देंगे सर, लिख दीजिएगा ना। बस टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए या हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेल से टेल मिलाइए या हेड से हेड मिलाइए, समझे? तो टेलवा से टेलवा को मिला देना है, ठीक है? मतलब पुछिया को मिलाना है, मुंडिया को मिलाना है, ठीक है ना? नहीं तो आप जब दोस्त आएगा तो आपसे बात करने का तो क्या है, जिसका मुंडी नीचे कर दीजिएगा, सर ऊपर कर दीजिएगा। अरे मुंडी सामने हुआ तब ना कुछ बात बनेगा। वही इसको मुंडी को हम क्या किए? सामने ला दिए। सही है ना भैया? चलिए अब बताओ बच्चों, अब इसमें आपको एंगल बताना है। क्या बताना है? एंगल, एंगल नहीं बताना, एंगल बताना। एंगल का मतलब समझते हैं? कोण बताना है, कोण। ये लीजिए, अरे भाई चल जा, इसको भी बोर्ड से कुछ ज्यादा प्यार लगता है। ये है एक आपका और एक आपका ये, और इसके बीच का एंगल आपका कितना हो सकता है? मान लीजिए 120 डिग्री। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अब बताइए इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? बताइए, पॉज कीजिए, बनाइए पहले। तो जुम्मा करते हुए आया, सर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी 120 डिग्री। वाह बच्चे, कमाल कर दिया तूने, जुम्मा करते आया। सुने है ना, जुम्मे की रात वाला वही करते आया जी। अब इस केस में बताइए एंगल क्या होगा? अभी आपको मैंने क्या बताया, या तो टेल से टेल मिलाइए या हेड से हेड मिला, और उस दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा, स्मॉलर मतलब भैया छोटा, क्या छोटा, जो एंगल होगा वही आपका दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, मतलब कोण होगा, समझे? चलिए अब देखिए, ये इसका हेड, इसके हेड पे से ही निकल दिया टेल। क्या एंगल हम बता देंगे? नहीं ना बताएंगे, नहीं बताएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिटाएंगे, और ये जो आपको क्या बताए थे, वेक्टर शिफ्टिंग इज अलाउड, लेकिन मुड़ना नहीं चाहिए। क्या? उसको ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, ठीक है? ट्रांसलेशन उसको करा सकते, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है? अब इस वेक्टर को हम यहाँ से पकड़े, शिफ्ट कर दिए, ठीक है? यहाँ से उसको उठा के हम लोग यहाँ डाल दिए। ये एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? देखिए स्ट्रेट लाइन है तो 60 डिग्री होगा, और ये वेक्टर अब आपका बन गया ये। अब जो होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर डी कितना होगा आपका? 60 डिग्री। ये समझे आप? समझ गए ना? चलिए अब इसमें बताइए, एंगल क्या होगा? खुद से कीजिए, खुद से कीजिएगा तो क्या होगा? आपको नॉलेज अच्छा होगा। क्या होगा? नॉलेज अच्छा होगा, सीखिएगा ना जी। चलिए अब इस केस में देखिए, फिर इसका हेड और इसके हेड पे से ससुरा टेल चालू हो गया। इस ससुर को बोले भाई तो टेल टेल मिल जाए या हेड हेड मिल जाए, क्या हो जाए? टेल टेल मिल जाए या हेड हेड मिल जाए, तब जाके आपको एंगल निकालना। अब फिर हम क्या करेंगे, इस ये जो वेक्टर मान लेते हैं ए है ना, और ये वेक्टर बी है, इस वेक्टर को हम शिफ्ट करते हैं। क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे भैया, शिफ्ट करते हैं। भाई तो टेढ़ा क्यों हो रहा है? शिफ्ट किए, ये हो गया, ये वेक्टर हो गया आपका यहाँ। अब इसके बीच का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। बताएगा सर 30 डिग्री कैसे होगा? अरे बचवा,
लीनियर पेयर याद है कि नहीं है? लीनियर पेयर याद है ना? क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे लीनियर पेयर तो 180 डिग्री एंगल होता था, वही इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 50 घटा दीजिएगा तो क्या होगा? चलिए, किसी बच्चे को दिक्कत होगा इसलिए मैं चाहता हूँ वो भी क्लियर हो जाए। थीटा इसको मान लेते हैं 150, क्या मानते हैं 150, और इसको मान लेते हैं प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स क्या हो जाएगा 180 माइनस 150, क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, बस वही लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, समझे? छापिए। अब एक वेक्टर आ गया ऐसे, कैसे? ऐसे आया न करो, ठीक है। इसको मानते हैं कितना डिग्री हो, बताइए अप्रोक्सीमेटली कितना डिग्री हो सकता है आपका? चलिए 40 डिग्री मान लो, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल क्या, देखिए वैसे तो आपको बता दिया हेड्स के बीच में होगा, 2 हेड्स है 2 टेल मिल रहा हो तो उसके बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा वही आपका एंगल। लेकिन हम समझते हैं इसको, अगर टेल में करके करें तो क्या सेम आएगा, आना चाहिए ना। अब आप इसको ऐसे घुमाइए, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। देखिए वर्टिकली अपोजिट है, ये भी 40 डिग्री। देखिए दोनों टेल स्पेस मिल गया और दोनों टेल बीच का वर्टिकली अपोजिट एंगल तो सेम ही होता है। तो अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए था और ये बी था, तो ये भी ए पे से बी होगा ना, और ये ए कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा ना, समझ गए? चलिए समझ गए, तो अब देखते हैं दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम एंगल क्या होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम एंगल पॉसिबल हो सकता है ना, तो क्या होगा वो आप हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो हम एक जगह लिखते हैं मिनिमम एंगल, मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल का जो रेंज होता है ना आपका 0 से 180 डिग्री होता है। मिनिमम एंड maximum angle between the two vectors। देखिए इसका रेंज होता है आपका 0 डिग्री, अगर मान लेते हैं एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो 180 डिग्री के बीच में, मतलब मिनिमम एंगल 0 डिग्री और मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री होता है। देखिए कैसे, जैसे एक वेक्टर ये ए और इसी पे आपका दूसरा वेक्टर भी बी आ जाए, क्या आ जाए दूसरा, ऐसे नहीं समझिए आप, ऐसे समझिए एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, ठीक है। इसके बीच में मान लेते हैं 20 डिग्री और इस वेक्टर को यहाँ से पकड़े रोटेट कराते लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यह एंगल कम से गया और एक समय आया जब वेक्टर आपका ये एक वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, बी वेक्टर भी आपका इसी पे हो गया, मतलब आपका ए और बी वेक्टर दोनों इसी पे हो गया, इसी पे बी वेक्टर भी हो गया। अब दोनों वेक्टर जब इसी पे हो गया तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये एंगल जब आपका दोनों वेक्टर एक ही पे होगा तो एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। कितना हो गया 0 डिग्री, ये समझे। अब मैक्सिमम एंगल समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये मान लेते हैं 40 डिग्री, ठीक है। इसको आप थोड़ा और रोटेट कर दीजिए, ये मान लीजिए कितना ये 90 डिग्री, थोड़ा इसको ऐसे किए ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री, फिर इसको ऐसे किए तो ये वेक्टर कितना एंगल कितना हो जाएगा आपका 180। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, पहले मान लिए आपका ये एक वेक्टर था, ये एक आपका बी वेक्टर था। अब बी को हम रोटेट कराते हैं इधर की ओर, किधर की ओर एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होता है, अगर ऐसे रोटेट करता है तो क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट करेगा तो एंटी क्लॉक।
रोटेट करते गए करते गए करते गए करते गए, तो अब कितना पे आ गया आपका 180 डिग्री पे आ गया। अभी तक ठीक है, दोनों तरफ 180 डिग्री, नीचे से भी ले तो 180 डिग्री, ऊपर से भी ले तो 180 डिग्री, तो मैक्सिमम एंगल आपका कितना होगा 180 डिग्री। अब कहेगा नहीं सर आपका बात क्यों माने, हम इसको ऐसे रोटेट करा देते हैं। अब बताइए कितना आ जाएगा 180 प्लस, मान लीजिए 10 भी रोटेट कर गया तो कितना होगा 190 डिग्री हो गया। तो अब आपका जो एंगल होगा दो वेक्टर के बीच में, तो ये होगा 10 डिग्री ये रोटेट किया, ठीक है, 10 डिग्री ये रोटेट किया, ये कितना होगा 170 डिग्री। ऊपर वाला एंगल कितना हो गया, अगर चलिए इसको सेपरेट फिगर बना दे, ऐसे बनाइए पहले, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे बना दे, तो ये एंगल तो 180 डिग्री हुआ, ये 10 डिग्री और रोटेट कर गया, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया आपका 190 डिग्री, लेकिन ये तो हो गया आपका कितना 170 डिग्री ना, ये 190 डिग्री हो गया, उससे तो कम ये हो गया, तो अब एंगल हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का ये वाला एंगल हो जाएगा ना, तो स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा ये, तो इसलिए आपका स्मॉलर एंगल जो होगा आपका 170 डिग्री 180 डिग्री होगा मैक्सिमम एंगल, ठीक है। तो मैक्सिमम 180 डिग्री के बाद आप जैसे ही जरा सा भी बढ़ेंगे तो आपका एंगल इंक्रीज कर जाएगा, तो वो जो है दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं रहेगा। इतना आप समझे, समझे या ना समझे, समझे। तो मिनिमम एंगल 0 डिग्री और मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री। कैसे होगा एक 180 डिग्री, आपको ये भी समझा दी, 0 डिग्री कैसे होगा ये भी समझा दी, रटा नहीं रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं कि मैक्सिमम एंगल 1 डिग्री से ज्यादा क्यों नहीं पॉसिबल, ये समझे ना। अब देखिए एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको इन सेम ऑर्डर डालते हैं बी, ठीक है, ये हो गया आपका ए बी और ये सी। हमको फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए। आपको ये तीनों एंगल फाइंड करना है, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में और सी के बीच में। कैसे फाइंड कीजिएगा, जुम्मा जुम्मा लगाइए। हम आपको क्या बताए थे, या तो दोनों टेल मिले या दोनों हेड मिले, हेड को हेड से मिलाना, टेल को टेल से मिलाना। अब देखिए यहाँ पे इसका हेड ससुर दूसरा का टेल आ गया, यहाँ पे हेड ससुर तीसरा का टेल आ गया। समझ में आ रहा है, ससुरा बड़ा बदमाश है ना, ससुरा बड़ा पैसा वाला, मनोज तिवारी का मूवी देखे ना। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, अब जो हमको अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में निकालना, तो इसको हम क्या करें, सबसे अच्छा ए वेक्टर को हम एक्सटेंड कर लें, तो ये एंगल कितना डिग्री आपका 60 डिग्री है, ये कितना होगा 120 डिग्री होगा। ये क्या बताया था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सभी बाहु बराबर, ये हो गया। तो अब आपको पूछे एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो क्या बताइएगा 60 डिग्री। अब ये देखिए बी एंड सी में इसके हेड पे सी का टेल है, तो हम क्या करते हैं बी को ही हम क्या करते हैं बढ़ा दें। अब देखिए दोनों का टेल से टेल मिल गया, ये भी कितना 60 डिग्री, ये फिर कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। लग भी रहा है ना थोड़ा एंगल बड़ा है, नहीं लग रहा है 190 से बड़ा है, 60 कैसे लिए थे, अन्याय और अपराध। 120, ये भी 120 डिग्री, ये क्या होगा ये आप लोग खुद निकालिएगा, एक रहने देते हैं। वैसे ये भी आपका 120 डिग्री आएगा, लेकिन बनाइएगा आप लोग खुद से, ठीक है। चलिए अगर ये इतना पे आज खत्म करते हैं लेक्चर को, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना भैया, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक इतना कीजिए कि बटन करा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। पहले पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, फिर एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, एकदम मस्त मस्त न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके बोर्ड जेई नीट में क्वेश्चन आए, ठीक है। केवीपीवाई आप दे रहे हैं तो उसमें भी आपको देके मजा आएगा, ओके।